सो हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग एसएससी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी की जो सेकेंड डे था उसकी फर्स्ट शिफ्ट। अभी तक हम रीजनिंग की 4 सेट कर चुके हैं, ये हमारा 5वां सेट है। अगर पीछे वाले 4 सेट नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देखें और यहाँ तक आते आते आप काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट पाएंगे। सो चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मिरर कंसेप्ट का है। अब इसमें करते कैसे हैं कि अब या तो इधर से शुरू कर लें या इधर से शुरू कर लें। हम इधर से शुरू करते हैं। अब देखेंगे कि ये इधर आएगा, ऐसे पलटेगा तो इस साइड से जी से शुरू होना चाहिए। तो जी से कितने शुरू हैं? 3 शुरू हैं। ये नहीं है तो इसको तुरंत काटा मार दो। इसके बाद सी आना चाहिए, तो सी तीनों में सी है। पी, तो पी कैसे आना चाहिए? सिर्फ साइड पलटना चाहिए, टॉप टू बॉटम, ऊपर नीचे का नहीं पलटना चाहिए। इसमें क्या हो गया, ऊपर से नीचे कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। अब बचे हमारे पास कितने? 2, जी सी पी। अब यू सिर्फ साइड पलटना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं पलटना चाहिए। इसने क्या किया, उल्टा कर दिया इस यू को। इस तरह से हमारा आंसर जो आएगा तीसरा। इस तरह से करते हैं एग्जाम हॉल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ कोडिंग दी हुई है। इस कोडिंग के अकॉर्डिंग इस फिगर को हम बनाएंगे। फिर आंसर बताना है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ए एंड बी दिया हुआ है, तो ए एंड बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है, मतलब बी ए की पत्नी है। बी ए की पत्नी है। फीमेल को निगेटिव में लिखते हैं, जो पति पत्नी होते हैं तो इस सिंबल से, एक बराबर के सिंबल से हम डिनोट करते हैं। तो ये पति होगा तो प्लस कर देते हैं। बी परसेंटेज सी, तो बी परसेंटेज सी का अर्थ हो जाएगा, ए बी का अर्थ है कि बी ए की पुत्री है, मतलब कि सी बी की पुत्री है। सी बी की पुत्री है, तो सी को निगेटिव लेंगे क्योंकि पुत्री है। सी प्लस डी का अर्थ क्या होगा? बी ए का भाई है, मतलब कि डी सी का भाई है। डी सी का भाई है, तो भाई है तो प्लस हो जाएगा। और डी माइनस ई, ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की बहन है, तो ये इसमें हुआ ई डी की बहन है। ई डी की बहन है, तो बहन है मतलब निगेटिव। तो कह रहा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ए ये तो बता दिए कि सी डी ई इसके पुत्र पुत्रियाँ हैं, तो ये पति है तो इसके भी यही पुत्र पुत्रियाँ हुई। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ई पुत्री है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। नेक्स्ट, ये हमारे सामने है फिगर आकृति जो है श्रृंखला फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें 4 दिए गए हैं, 5वां फिगर बताना है। तो इसमें हमें ये देखने पे ये पता चल रहा है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम रहा है। ये नेक्स्ट वाले में कितना हुआ, इस तरह से 45 डिग्री नीचे आ गया। अब फिर 45 डिग्री इस तरह से हो गया, फिर नेक्स्ट 45 डिग्री इस तरह से हो गया। अब जो 45 डिग्री है तो ये इसको जो आयताकार पोर्शन बना हुआ है तो ऐसे आना चाहिए, ऐसे। तो ऐसे किस में है? ऐसे सिर्फ हमें एक ही में मिल रहा है, जो कि है चौथा। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में स्लोली को TMNX MNZ, फ्राइंड को GSHE लिखा गया है। उसी भाषा में बोरिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिए इसको देखते हैं। तो S से T हो गया, L से M हो गया, O तो मतलब कि क्या हुआ, +1 हुआ। S से T में +1 हुआ, L से M में +1 हुआ, O से N हो गया। लेकिन यहाँ पर +1 नहीं हुआ, ये कम हो गया। फिर W से +1 हुआ, L में भी +1 हुआ, Y में भी +1 हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ O में -1 हुआ और बाकी सब में +1 है। अब इसको देखते हैं। F में +1 हुआ, R में +1 हुआ, I में -1 हुआ, E में -1 हुआ। अब इन दोनों को जब देखा गया तो ये समझ में आया कि स्वर व्यंजन का कंसेप्ट लग रहा है। तो व्यंजन में क्या कर रहा है कि +1 कर रहा है, स्वर में क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। इतना हमने दोनों को कंपेयर करके समझ लिया। तो इस तरह से हमें बोरिंग का बताना है। तो बोरिंग वाले में पहले में +1 होगा, तो B से C हो जाएगा, तो C समी में है। इसके बाद O आया, तो O क्या है, एक स्वर है, तो इसमें एक कम हो जाएगा। तो O
ओ पीछे जाएंगे क्या होगा, एन होगा। तो सी एन एक कम किया ना, तो सी एन आर एक व्यंजन है तो उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, आर से एस हो जाएगा। सी एन एस, अब इतना मैच करा लेते हैं, कहीं पर है सी एन एस इसमें मिल रहा है तो ये हो नहीं सकता, सी एन एस हमें 3 में मिल रहा है अभी, तो लास्ट का सीधे मैच कराते हैं। लास्ट में जी एक जोड़ देंगे तो जी 7 है, 8 हो जाएगा, आज एच, लास्ट में एच होना चाहिए। तो एच हमारा पहले चौथे में है। अब डिफरेंट कौन, पहले और चौथे में डिफरेंट कौन सा है, ये तीसरा डिफरेंट है, एच और जे, तो तीसरों को मिला लेते हैं। तीसरे में यहाँ पे क्या है, स्वर है, एक कम होगा तो क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ डिक्शनरी वाला कंसेप्ट लगाना है, बताना है कि कौन सा, तो यहाँ चारों ऑप्शन देखेंगे तो चारों ऑप्शन में पहला वाला क्या है कि सेम है, डिफरेंट किसमें है, दूसरे वाले में डिफरेंट है, 4 5, तो हम 4 और 5 में से देखेंगे कौन सा पहले आएगा, 4 और 5, किंग किन के आई एन तक तो बराबर हैं। चौथे शब्द में जी और डी में से कौन पहले आएगा, डी पहले आएगा। इस तरह से हमारा जो पाँचवा होगा, पाँचवा वाला 1 5 वाला, वो आंसर बनने की पॉसिबिलिटी है। इनकी दोनों की ख़त्म हो गई बिल्कुल से। अब 1 5 के आगे देखेंगे तो 2 4 में कौन सा पहले आएगा, तो 2 4 को देखते हैं, ये 2 है, ये 4 है। के आई टी, के आई एन, के आई तो के आई दोनों में है, टी और एन में कौन पहले आएगा, तो टी और एन में एन पहले आएगा, तो जो चौथा वाला है 4 जिसमें है तो वो आंसर बनेगा हमारा। तो 1 5 4 वाला आंसर बनेगा जो कि हमारा चौथा नंबर है। इस तरह से करते हैं एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट, ये हमारे कथन दिए गए हैं, कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3, सभी बैग रबर हैं, तो सभी बैग रबर हैं, इससे जो निष्कर्ष निकला करते हैं, इससे निकला करते हैं कि हम लिख सकते हैं कुछ बैग रबर हैं, कुछ बैग रबर हैं। इसको थोड़ा मैं डिटेल कर देता हूँ, कुछ रबर बैग हैं, ये लिख सकते हैं। पहला निष्कर्ष से ये निकलता है, और दूसरा निष्कर्ष निकलता है कुछ बैग रबर हैं, इससे ये निकलता है निष्कर्ष। कुछ रबर, दूसरे से देखें, इससे निकलता है कुछ रबर कुर्सियां हैं, तो कुछ कुर्सियां रबर हैं। इससे ये निकल के आता है। अब इधर पे जैसे सभी बैग रबर हैं, तो इधर के लिखा है सभी कुर्सियां मेज हैं, इससे भी 2 निकल कर आएंगे निष्कर्ष कि कुछ कुर्सियां मेज हैं। पहला निकल के आएगा कुछ, ये सेकेंड हो गया, कुछ कुर्सियां मेज हैं। एक सेकेंड निकल कर आएगा कुछ मेज कुर्सियां हैं। ये हमारे पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट थे। अगर नेगेटिव वाला होता है तो नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव ही निकलता है, कभी पॉजिटिव नहीं निकलता। अगर किसी पॉजिटिव कथन को और नेगेटिव कथन को मर्ज करेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही देता है। तो यहाँ पर नेगेटिव अभी है नहीं है तो कोई मतलब नहीं। इस तरह से तो हम निष्कर्ष देखते हैं कुछ रबर बैग हैं, किसी से अनुसरण कर रहा है, हाँ तो कुछ रबर बैग हैं, पहले वाले से अनुसरण कर रहा है। कुछ कुर्सियाँ रबर हैं, कुछ कुर्सियाँ रबर हैं, कुछ रबर कुर्सियाँ से कुछ कुर्सियाँ रबर हैं, ये निष्कर्ष निकल रहा है, ये भी सही है। इस तरह से सभी कुर्सियाँ
कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, इससे दो निकल के आ रहे थे, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, तो ये भी सत्य है। इस तरह से हमारे सारे सही हैं, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा चौथा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में घोस्ट को JCRNW, फायर्ड को IDUZG लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में राइफल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जी से क्या हो रहा है, जे, तो 7 से 10 हुआ, इधर 7 6 से क्या हुआ, 9 हुआ, मतलब ये समझ में आया कि 3 जोड़ा गया है। तो राइफल आगे क्या किया गया, 8, H से C हो रहा है, इधर I से क्या हो रहा है, I से D हो रहा है, मतलब कि 5 कम किया गया है, इधर भी 5 कम किया गया है। ठीक है, तो पहले में 3 जोड़ा गया है, दूसरे में 5 माइनस किया गया है। तो पहले में जब हमें राइफल का बताना है, तो पहले में 3 जोड़ें, तो 3 जोड़ेंगे तो 18 3 कितना होगा, 21 मतलब U, तो U वाला ही आंसर बनेगा। तो हमारे 2 तो कैंसिल हो गए, ये और ये हो ही नहीं सकते, U वाला आंसर होगा। अब U और इधर D है और I, तो हमें दूसरे वाले में क्या करना है, इधर H से C हो गया है, 5 माइनस किया गया है, I से D हो गया, 5 माइनस किया गया, इस तरह से हम I से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 4 का मतलब होता है D, तो इस तरह से UD वाला आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 मित्र हैं, कितने हैं, 7 मित्र, 4 ये 6, एक 7वां यहाँ बैठा देते हैं, केंद्र की ओर मुख करें, अंदर की ओर इनका मुंह है। अभी तक हमने सारे अंदर की ओर मुंह हैं जो इनके, ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं इस चारों सेट में, ये 5वें में भी। तो T, K और U की ठीक बगल में बैठा है। अभी हमें एग्जैक्ट पोजीशन इससे इस स्टेटमेंट से पता नहीं चल रही थी, लेकिन इससे कुछ कर नहीं पाएंगे अभी। T, K और U के ठीक बगल में बैठा है। अब कह रहे S, K के दाईं ओर बैठा है, K को बैठा लेते हैं पहले, K के दाईं ओर, दाहिना क्या होगा, राइट ये होगा, इनका लेफ्ट ये होगा, इस साइड होगा। K के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, कौन बैठा है, S की पोजीशन एग्जैक्ट हमें पता चल गई, K की भी एग्जैक्ट पता चल गई। तो ये अब इस स्टेटमेंट को भी हम फिल करते हैं। T, K और U के ठीक बगल में बैठा है, K और U के ठीक बगल में बैठा है T, तो T K के बगल में बैठ जाएगा। अब U की बगल में बैठाना, तो U यहाँ आ जाएगा। अब पहले अगर हम शुरुआत में ही लिख देते तो ये ना पता होता कि U अगर इधर K भी आ सकता था, इधर U आ सकता था, ऐसी ही पोजीशन बन सकती। जब हमें K की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई तो अब इसको रख दिया। अब अगला कह रहा है कि W, U और M के ठीक बगल में है, W, U और M के ठीक बगल में है। W U के बगल में हो गया, अब M के बगल में बैठाना है, तो M हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो अब रह कौन गया, कोई एक रह गया। तो अब हमें पूछा है कि K के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, K ये बैठा है, और लेफ्ट कौन सा है, इस साइड का है, ये लेफ्ट इस साइड का है। तो K के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तीसरे पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन मिला हमें, W, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है दूसरा, आंसर हो जाएगा W। नेक्स्ट, उस विकल्प को चेंज कीजिए जिस तरह से ये दोनों रिलेटेड हैं, उसी तरह से ये दोनों रिलेटेड हैं, तो इसके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब यहाँ से हमें समझ में आता है PH, ये तो अगर प्लस माइनस इसमें करेंगे तो काफ़ी लंबा गैप हो रहा है, 8 का हो रहा है, इधर 8, अगर इसमें 8 हुआ है तो इसमें भी 8 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसा कुछ समझ में नहीं। अगर बीच वाले के देखें, A से C हो रहा है, S से U हो रहा है, इधर से समझ में आ रहा है कि बीच वाले में +2 किया जा रहा है। A से C 1 से 3 2 किया गया, और S से U 19 से 21 हो रहा है, मतलब 2 बीच वाले का तो समझ में आ गया कि हाँ 2 जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से हम D में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 मतलब F, तो बीच वाले में जिसमें F होगा उसी की पॉसिबिलिटी बनती है आंसर होने की। तो 3 में है, 1 में नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
अब इस तरह से कुछ देखते हैं। अच्छा ये दिखा हमें PQEF। अच्छा ये दिखा कि P से Q पहले वाले में प्लस जोड़ के लास्ट में रख देते हैं। पहले वाले में एक जोड़ के लास्ट में रख रहे हैं, मतलब E से F, P से Q। तो इस तरह से हम पहले वाले में एक जोड़ कर लास्ट में रख देंगे। तो बीच में आ गया F, बीच में आया F और पहले वाले में एक जोड़ के लास्ट में रख देंगे। तो F से क्या होगा G, FG जिसमें होगा वो आंसर होगा FG हमें 2 में मिल रहा अभी, तो पहला भी निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें क्या होगा 5 3 8, लास्ट वाले में 3 जोड़कर आगे रख दिया, 8 3 11, तो लास्ट वाले में 3 जोड़कर आगे रख दिया, 14 3 17, 17 किसका होता है Q का, जो कि हमारा QFG आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी हुई है 6 24 60 120। तो इसमें क्या फ़र्क हो रहा है 6 24 60 120। तो यहाँ पर देखेंगे तो फ़र्क है 8 18 का। इधर से देखेंगे तो 24 6 30 36 का। यहाँ से देखेंगे 60 60 का, 18 दूनी 36 60। अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें क्वेश्चन मार्क में क्या होगा वो बताना है। अगर ये डिफरेंस में नहीं आता तो एक बार और डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ से हुआ 18 प्लस 18 और यहाँ से देखेंगे तो 36 4 40 24। तो यहाँ प्लस 6 हुआ। अगर 8 6 14 प्लस 6 किया गया, अगर आगे भी हम अगर प्लस 6 कर दें 24 6 30 और 30, तो ये इन दोनों का डिफरेंस अगर 30 है तो कितना हो जाएगा 90। अब 90, अब ये हमें संख्या ये वाला नंबर निकालना है। अगर यहाँ से इनके बीच का 90 डिफरेंस आ रहा है तो 90 में 120 करेंगे तो कितना आएगा 210, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यही होता है। और एक बार डिफरेंस लिया सीरीज का, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा उसी का दोबारा ले लो। तो हमने यहाँ यही किया है कि 18 36 60 लिया और कुछ समझ में नहीं आया तो हमने ये देखा इनके बीच के डिफरेंस लिया दोबारा से। तो 18 6 8 6 14 6 6 का प्लस हो रहा है, ये समझ में आया। तो 18 6 24 24 6 30, तो इन दोनों का अगर 30 है डिफरेंस तो यहाँ पर नंबर क्या होगा 60 30 कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा 90 प्लस 120 कर दिया, तो 210 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये डिवीज़न है और ये भी डिवीज़न है और ये भी डिवीज़न है। अब इसमें हमें चेक करना है कि 96 कैसे आएगा, किसको किसको चेंज करेंगे। तो यहाँ से समझ में आ रहा है अगर हमें भाग को चेंज नहीं किया 6 चौको 24 और 4, तो यहाँ हमें इंटीजर पूर्णांक नंबर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये तो क्लियर हो गया कि भाग वाला टर्म हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो भाग से ही किसी को बदलना पड़ेगा। तो भाग इसमें है नहीं, इसमें भाग है नहीं, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी इनकी बनती नहीं है, क्योंकि हमें भाग करना ज़रूरी है। तभी सिर्फ यही कहता हूँ बार बार क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिवाइड को ही चेक करते हैं। तो यहाँ से हमने चेक किया कि अगर भाग नहीं चेंज करेंगे तो 18 × 6/24, तो 6 चौको 24, तो पूरा 18 को नहीं काट पा रहा ना, तो इस वजह से यहाँ भाग में ही कुछ हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो भाग पहला वाला चेक कर लेते हैं, माइनस और भाग को बदल के। 144 माइनस है, माइनस के भाग करेंगे 12 प्लस 18 × 6 और भाग है, भाग की जगह क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 12 12 144, 144 में 12 का भाग देंगे तो 12 आएगा, प्लस 18 छक्का 108 माइनस 24,
इस तरह से ये देखेंगे तो 110, 120, 120 माइनस 24, ये 96 आ रहा है, जो कि हमारा पहला ही ट्रायल सफल रहा, यह सेटिस्फाई किया, क्योंकि ऑप्शन नंबर है दूसरा, माइनस और भाग को एक्सचेंज करने पर आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? यहाँ पर कौन आएगा? एक्स वाई ए बी, मतलब एक एक प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि जेड ई सब में है, तो इसको पहले वाले को कंपेयर करके हम तीसरा और चौथे को देखते हैं सीधे, तो क्योंकि पहले दूसरे में तो सब में बराबर है तो कोई मतलब नहीं चेक करने का, तीसरा और चौथा चेक करते हैं। एम से एन हुआ और यहाँ से पी से क्यू हुआ, मतलब एक एक बढ़ रहा है, तो एम एन क्या आएगा? ओ आएगा। ओ तीसरे ओ किस में है? तो ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ दो में, दूसरे और तीसरे में है। अब लास्ट वाले को देखते हैं, क्यू आर टी यू, मतलब इसमें भी एक एक हो रहा है, तो क्यू आर एस, तो ओ एस वाला आंसर होगा हमारा, जो कि है ऑप्शन नंबर दूसरा, निकल गया। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके ऐसे ही होते हैं, तभी उस टाइम में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, चील पंजा, घोड़ा का क्या होगा? तेज, घोड़ा से तेज मतलब क्या है? चील का पार्ट है एक पंजा, खुर ताकतवर, शक्ति, उससे नहीं। जिस तरह से चील से रिलेटेड पंजा है, उससे एक तरह से घोड़ा से रिलेटेड क्या होगा? घोड़ा का खुर होगा। चील के पैर पंजा, घोड़ा का पैर क्या, पैर में खुर होता है, तो उसी का। नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा। अब यहाँ से हमें पहले वाले में ही चेक कर लेना है। अच्छा, तो 17 2 19 क्यू एस यू, तो ये समझ में आ रहा है कि 2 2 प्लस किया जा रहा है, क्यू 17 से 19 हुआ, 19 से 21 हुआ, 21 2 23 और 23 2 25, वही 25 होता है। तो ये समझ में आया कि डब्लू वाला आंसर बनेगा, तो ये दोनों कट, तो तुरंत काटा मार दो, कोई चेक ही नहीं करना फिर, क्योंकि डब्लू से शुरू होगा, ये क्लियर हो गया। अब डब्लू सी डब्लू डी, तो दूसरा भी अगर हम क्लियर कर लेंगे तो ऑप्शन हमें आंसर हमें मिल जाएगा। तो जे से एच, मतलब कि 2 कम किया, फिर एफ, फिर 2 कम किया, इस तरह से 2 कम कर रहा है। यहाँ पर एफ है तो 2 एफ में 2 कम करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 4 क्या होता है? डी होता है, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है तीसरा। बस इनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट, ये है डाइस। डाइस के 2-3 नियम होते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं डिटेल, अभी हम इसको क्वेश्चन पर करेंगे। तो इसमें देखते हैं तीनों में से किसी में 2 अगर टर्म 2 फेस कॉमन मिलते हैं तो तुरंत काट देंगे, और जो बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 2 4 5 2 6 1 2 5 6, तो 2 5 2 5 दिख रहा है कॉमन, 2 5 ये 2 5, इनको काटा तो बचा कौन? इसमें 4 बचा, इसमें 6 बचा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 4 और 6। और देखते हैं दूसरी तीसरी डाइस में 2 6 1, तो 2 6 2 6, इसमें 2 6 कॉमन मिल गया, ये 2 6 और ये 2 6, इनको काट दिया 2 6, तो 1, इसमें 1 बचा, इसमें क्या बचेगा? 5 बचेगा, तो 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमें निकालना है 2 के अपोजिट, तो 4 के 6 हो गए, 1 के 5 हो गया, तो बचा कौन? 2 बचा और 3 बचा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 का अपोजिट क्या हुआ? 3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, कि किसी भी ऑप्शन में भाग का तो कुछ दिया नहीं है, तो भाग का नहीं है तो ये ऑप्शन हम चेक नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल नहीं कर सकते कि हाँ ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाग करते हैं, भाग रख के देख लेते हैं, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो आंसर हमारा बनता ही नहीं है। अब यहाँ पे भाग है ही नहीं, तो हम भी एक बार यही करते हैं कि सारे देखते हैं, कोई ना कोई बीच में ले जाएगा, सबको चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, 10 गुणा 18 और गुणा के बाद है प्लस,
प्लस 19, 19 प्लस के बाद है गुणा 2 माइनस 1 बराबर क्या है, अगर 217 आ रहा है तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। और 10 गुणा 18 तो कितना हुआ 180 प्लस 19 तो 38 माइनस 1, ये हो जाएगा 18 3 21 218, 218 माइनस 1 17। हमारा पहला ये ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट 11 78 15 जिस तरह से संबंधित है, 12 90 18 उसी तरह से संबंधित है। तो हमें इन ऑप्शनों में से बताना है कि इन्हीं की तरह में कौन सा संबंधित है। यहाँ से हम देखते हैं 11, अगर इनका गुणा उड़ा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बीच वाला बड़ा दिख रहा है, और तो ऐसे समझ में आ रहा है कि पहला और तीसरा को कुछ प्लस करके या गुणा करके जो भी बनेगा ऐसे बनेगा, क्योंकि बीच में तो बड़ा दिख रहा है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो पहला और तीसरा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 16 16 10 26, 26 दिन बाद 26 3 78, 3 का गुणा कर रहे हैं अगर दोनों को जोड़ के तो 78 आ जा रहा है। अब इसमें देखते हैं 18 2 20 30 30 90, 3 के गुणा करने पे आ जा रहा है, तो मतलब कि ये नियम जो हमने समझा वो सही है। तो इस तरह से ये बना फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर गुणा 3 बराबर सेकेंड नंबर। ये कंसेप्ट यहाँ से समझ में आया। पहले में भी सेटिस्फाई, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं किस पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखेंगे 17 तो 19 19 10 29 29 29 3 87, ये दिया हुआ 89, तो ये नहीं होगा। 19 1 20, 11 प्लस 19 20 30 30, और 30 का गुणा 3 में करेंगे तो 90 90 होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। 17 ये हुआ 19 3 22 22 और 10 32 32 3 96, जो कि हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। पहला और तीसरा का योग करके 3 से गुणा तो ये 96 आया, जो कि है ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट ये नंबर सीरीज दिख रही है। अब इसमें देखेंगे तो 4 4 8 8 6 14 8, तो इसमें फ़र्क क्या हो रहा है कि ये निगेटिव में जा रही है, निगेटिव का ही फ़र्क समझ में आ रहा है। एक बार इनका डिफरेंस चेक करते हैं कितना, इसमें कितना डिफरेंस है 8 6 14, हाँ चलिए 7 7 2 9 और 8 8 6 14 2 626 626 माइनस हो रहा है। इधर क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। यहाँ से कितना हो रहा है 8 6 14 4 0 और 6, तो 606 इधर माइनस हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है 8 3 और 4 10 4 6 हासिल 1 9 से 10, इसमें 600 माइनस हो रहा है। यहाँ से जैसे देखें हम कि 606 हो रहा है, ये 600 हो रहा है, तो जो इनका इस मान लेते हैं x है, तो इसका डिफरेंस होगा, तो 600 कम हुआ है, तो इसका होना चाहिए 612, माइनस का 612 होना चाहिए। और इधर पे 12 6 18, तो यहाँ से अगर पीछे जाएंगे हम, अगर 612 आई तो कितना हुआ इसमें भी प्लस 6 हुआ होगा, तो 60,644 में पीछे वाली टर्म में जाना है, तो क्या करेंगे 612 इसमें जोड़ लेंगे, पीछे वाली टर्म में जाना है, क्योंकि ये निगेटिव हो रहा है, लगातार कम हो रहे हैं, तो हमें इससे इस टर्म पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 612 अगर जोड़ेंगे तो 60,644, तो 612 जोड़ के देखते हैं, तो 4 2 6, यहाँ पे देखते हैं 4 2 6 4 1 5 6 6 12 12
ये 61,256 अगर हमें कोई मिल रहा है तो ये आंसर बनेगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर हमें मिला चौथा। ये सीरीज सेटिस्फाई कर रही है, मतलब 600 से 600, 606, 612 हमें पीछे जाना है, तो इसमें 612 अगर प्लस ऐड गई, क्योंकि ये टर्म बन भी रही है ना, सीरीज बन रही है, +6 हो रहा है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर बनता है 61,256। नेक्स्ट, ये है फिगर। तो इसमें देखना है हमें कौन सा इसमें एम्बेडेड है, अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्राई करते हैं। ये वाला छोटा त्रिभुज कहीं दिख रहा है इसमें? इस तरह से नहीं दिख रहा। इस तरह से ये डबल लाइन, सीधी लाइन डबल वाली दिख रही कहीं? नहीं दिख रही, कहीं नहीं दिख रही दूर दूर तक। इस तरह से ये सेमी सर्कल और डबल रोल दिख रहा है कहीं? नो, नहीं दिख रहा। सेमी सर्कल है ही नहीं कि डबल रोल में, तो ये भी नहीं। बचा कौन? लास्ट वाला चौथा, जो कि हमें दिख भी रहा है, ये दिख रहा है इधर से ऐसे। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति U V W X Y और Z वृत्त बना के केंद्र की विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। U I के दाईं ओर, तो बना लेते हैं हम वृत्त। तो कितने लोग हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो ये वृत्त के बाहर की ओर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा लेफ्ट राइट का चेंज आता है, जब बाहर की ओर बैठ जाते हैं तो लेफ्ट राइट का चेंज हो जाता है। 6 लोग हैं, तो 6 लोग को हमने बैठा दिया। अभी इसके लिए ये वाला साइड राइट होगा, और इसके लिए ये वाला साइड लेफ्ट होगा। अब इसके लिए बात करें, इसके लिए ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा इसके लिए। अब कह रहा है कि U Y के दाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा हुआ है, तो हम बैठा देते हैं Y को। Y इधर बैठा दिया। U Y के दाईं ओर इस साइड बनेगा, इसके लिए राइट ये होगा। दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, 1 2 3, तीसरे स्थान पर U बैठा हुआ है। ये W के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, W के बाईं ओर, तो इसके लिए लेफ्ट कौन सा होगा? ये है, तो ये W बैठा हुआ। W V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। W जो है V के बाईं ओर, V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो 1 2 3, यहाँ पर अगर B को बैठाएंगे ना, तो उसका लेफ्ट बाहर की ओर है, बाहर की ओर मुख है इसका, तो इसका लेफ्ट क्या होगा? ये वाला होगा, राइट इस साइड का होगा। तो V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, बाईं ओर बैठा है। Z U के बगल में नहीं बैठा, Z जो है U के बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ पर ये जगह खाली है, तो Z यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो कौन सी जगह बची? खाली बची ये, तो Z इधर बैठेगा। तो W और Y के बीच में कौन बैठा है? W और Y के बीच में कौन बैठा है? तो Z बैठा है, जो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा सेट, 5वां सेट पूरा होता है। सो देखते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।